बच्चों, स्वागत है आप सभी का मोक्षु क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी की रेनबो नाम की बुक से लेसन नंबर 16 द स्नेयर जाल। ये सीबीएसई में भी क्लास में है। द स्नेयर जाल को बोलते हैं और इसको लिखा है जेम्स स्टीफन्स ने। जेम्स स्टीफन्स नाम के कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है। वो डबलिन नाम की जगह पे पले बड़े हैं। उनका जन्म जो था वो जब पैदा हुए थे तो गरीबी में पैदा हुए थे, झोपड़ी में उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ। आगे जाके वो कवि बने। तो उन्होंने इसमें जो लिखा है द स्नेयर में एक मार्मिक कविता है, उसमें उन्होंने वर्णन किया खरगोश का। एक खरगोश है जिसकी कराहने की आवाज़, उसके चीखने की आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। वो जाल में फंसा हुआ है, किसी शिकारी ने अपना जाल बिछा रखा है। कवि के कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है। कवि उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन उसको ढूंढने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो एक मार्मिक कविता है। मर्म छुपा हुआ है एक फंसे हुए जानवर का, जाल में फंसे हुए जानवर के बारे में उन्होंने बड़ी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है। और ये कविता बताती है कि उनका जानवर के प्रति कितना प्रेम है। तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं द स्नेयर। स्नेयर यानी नेट, जाल। ठीक है, ट्रैप भी इसको बोलते हैं। ये इसके विभिन्न पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहली लाइन है आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हियर मैं सुनता हूँ, कवि कहते हैं मैं सुनता हूँ एक सडन क्राई, अचानक से आने वाली चीख सुनता हूँ, ऑफ पेन, दर्द की। कोई दर्द से चिल्ला रहा है, कोई दर्द से चीख रहा है और वो चीख की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। दर्द से चीखने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। देयर इज़ ए रैबिट इन ए स्नेयर। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे एक रैबिट है। रैबिट है एक स्नेयर में, जाल में। ये आवाज़ एक रैबिट की है। आवाज़ पहचान जाते हैं कभी कि ये कोई खरगोश के कराहने की आवाज़ है और वो आवाज़ जो है जाल में फंसे हुए एक रैबिट की है जो कि स्नेयर जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब वो कहते हैं नाउ यानी अब, आई मैं सुनता हूँ, द क्राई अगेन, फिर से मैं क्राई सुनता हूँ, कराहने की आवाज़ सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं असमर्थ हूँ बताने में कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं इस बात को बता पाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आगे देखिएगा, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता हूँ फ्रॉम वेयर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। आगे ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड यानी मदद। वो कॉलिंग आउट यानी आवाज़ लगा रहा है। कौन? जाल के अंदर फंसा हुआ खरगोश जो है वो आवाज़ लगा रहा है। किसके लिए? फॉर एड बोलते हैं हेल्प को, है ना, असिस्टेंस, हेल्प, एड, मदद के लिए आवाज़ लगा रहा है कि कोई मदद करे, उसकी आंखें उसको छुड़वाए, जाल से बाहर निकाले। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अब वो कैसे चला रहा है? भयभीत हवा को चीरकर, फ्राइटन्ड यानी डरी हुई, भयभीत हवा को चीरकर वो चीख रहा है। ठीक है, और उसकी भयभीत हवा में आने वाली आवाज़ कैसी है? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। वो प्रत्येक चीज़ को, हर चीज़ को मेकिंग यानी बना रही है, अफ्रेड एंड डरावना, हर चीज़ को डरा रही है। ठीक है, उसकी चीख इतनी मरम लिए है, इतना दर्द उस चीख में है कि उस भयानक हवा के अंदर उसकी भयानक चीख जो है वो हर किसी को डराने में सक्षम है। हर किसी को उस चीख का डर लग रहा है, वातावरण को भी उसका डर लग रहा है। आगे वो कहते हैं मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर किसी को बनाते हुए डरावना। उसकी चीख हर किसी को डरावना बना रही है, डरा रही है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और रिंकलिंग यानी सिकुड़न भरा, है ना। जब कोई दर्द में होता है तो उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, चेहरे पर सलवटें पड़ जाती हैं। तो दर्द की वजह से वो चेहरा जो है रिंकलिंग अप हो रहा है, सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़न से भरा हुआ है उसका छोटा चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, कब? जैसे वो क्राई करता है, चिल्लाता रोता है अगेन यानी फिर से, मदद के लिए। जब वो मदद के लिए चिल्लाता है तो उसका चेहरा सिकुड़न से भर जाता है। दर्द से चीखता है तो उसका चेहरा सिकुड़न से, सलवटों से भर जाता है। लास्ट में कवि कहता है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं नहीं पा सकता हूँ, मुझे वो जगह नहीं मिल रही है, उस स्थान को मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ पे वो फंसा हुआ है। फाइंड एंड तलाशना, मैं नहीं तलाश कर पा रहा हूँ उस स्थान को जहाँ पे वो फंसा हुआ है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि अचानक से मैंने सुनी एक कराहने की आवाज़। कराहने की आवाज़ किसकी?
एक खरगोश की कराने की आवाज़ सुनी जो कि फंसा हुआ है, किसके अंदर, जाल में फंसा हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो मदद के लिए पुकार रहा है और उसकी चीखने की आवाज़ जो है, उसकी डरावनी आवाज़ जो चीखने की, वो हर चीज़ को डरावना बना रही है। और हर चीज़ को डरावना बनाते हुए जब वो चीखता है तो उसका चेहरा सलवटों से भर जाता होगा, ऐसी कल्पना कवि करता है और वो जगह को ढूंढ पाने में कवि असमर्थ है। लास्ट में कहते हैं कवि, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उस जगह को, वेयर इज़ पाव इज़ इन द स्नेयर, जहाँ पे उसके पाव, उसके पंजे कहाँ पे हैं, स्नेयर में हैं, जहाँ पे उसका पंजा फंसा हुआ है, पाव बोलते हैं पंजे को, तो उसका पंजा जहाँ पे फंसा हुआ जाल के अंदर, उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और अंत में वो उस खरगोश को लिटिल वन पुकारते, लिटिल वन बोलते हैं नन्हे को, कह रहे छोटे से प्राणी, नन्हे ओ नन्हे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुमको ही तलाश रहा हूँ, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हारी तलाश में हूँ, मैं तुमको ढूंढ के आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने एक छोटे खरगोश की आवाज़ सुनी और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी डरावनी कराने की आवाज़ सुन रहा हूँ जो हर वातावरण के हिस्से को डरा रही है, लेकिन मुझे तुम मिल नहीं पा रहे हो, तो तुम चिंता ना मत करो नन्हे, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको तलाश रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से जेम्स स्टीफंसन ने इसको लिखा है। 10 नई कविता पूरी होती है। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कविता समझ में आई होगी। समझ में आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और देखते रहिएगा। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा भी और करवाइएगा भी। तो देखते रहिएगा मोक्षु क्लासेस। अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित